हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुमन शेखावत। वेलकम टू इंडस एड। आज हम लोग जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि हमें ऐसी पूरी सिविलाइज जो एक हम लोग बात करते हैं ना सिविलाइजेशन मिली है, जहाँ पे प्रॉपर हर चीजें हैं। प्रॉपर आपको आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है, प्लान्ड मतलब हर चीज थी वहाँ पे कि आपने कोई भी अगर कोई सिटी बसा रहे हैं आप, तो प्रॉपर हर चीज है कि किस तरीके की वहाँ पे बिल्डिंग्स बनेगी, किस तरह से जो आर्किटेक्चर होगा वो प्लान्ड बेसिस पे हो रहा था। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव उसको जो बिल्डिंग्स है उनको अलग रखा गया था, जो नॉर्मल लोग रह रहे हैं उनको अलग रखा गया था। हमने देखा कि बहुत अच्छे तरीके का स्ट्रक्चर हमें वहाँ देखने को मिल रहा है। ये तो हो गया आर्किटेक्चर रिलेटेड। लेकिन आप अभी जो हम लोग हमारे सिटीज में देखते हैं कि एक ड्रेनेज सिस्टम होता है, एक प्रॉपर हर चीज होती है, वो हमें वहाँ देखने को मिल रही है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम हमें मिला है। जब वहाँ पे एक्सकेवेशन किया गया तो लोगों को बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर आश्चर्य हुआ कि आज से इतने 4-4.5 हजार साल पहले जो है इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब बात थी। तो हम लोग देखते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, कहाँ का, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो आपको देखने को मिल रहा है कि आज के टाइम में ये सब चीजें कॉमन है कि नालियां होती है, सीवरेज पूरा के पूरे कनेक्शंस होते हैं, सब चीजें देखने को मिलती है। तो वैसा का वैसा एक प्रॉपर तरीके का सिस्टम जो है हड़प्पा से हमें मिला है। तो इस तरह के आप देखेंगे, इस तरह के नालियां वहाँ पे बनी हुई है, ब्रिक्स के थ्रू बनी हुई है। पूरा एक प्रॉपर होता था कि किस तरीके से पूरे जो एक सिटी बसी हुई है वहाँ से पूरा का पूरा जो कचरा है, जो हम लोग बात कर रहे हैं वेस्ट है, वो कहाँ जाके इकट्ठा होगा। फिर उसके प्रॉपर तरीके से उसकी पूरी निकासी की जो व्यवस्था वहाँ पे की हुई थी। तो आज देख लेते हैं क्या क्या वहाँ के सिस्टम। अब हम लोग जब वहाँ की देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में है तो एक वेल प्लान्ड जो है ड्रेनेज सिस्टम हमें देखने को मिलता है। एक हम लोग ऐसे नहीं कह सकते किसी एक सिटी में था, हर जगह की सिटीज में हमें जो है वहाँ पे जितनी भी साइट्स एक्सकेवेट की गई ना, सब जगह हमें इस तरह के ड्रेनेज सिस्टम मिले हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग कहते हैं कि एक पूरा का पूरा हमें ड्रेनेज सिस्टम मिल रहा है, पूरा जाल बिछा होता था कि हर घर के बाहर यहाँ पे नाली होगी, फिर वो जो नाली छोटी नालियां हैं वो कहाँ जाके खुलेगी, सब चीजें वहाँ पे होती थी। फिर हमने कहा द रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन अ ग्रिड लाइक पैटर्न। उसमें पूरा एक ग्रिड लाइक पैटर्न होता था, ग्रिड के जैसे पैटर्न होता था, एक दूसरे को काटती थी जहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या है, वो हमेशा एक प्रॉपर था कि वहाँ पे वो जो रोड्स और वो जो हम लोग स्ट्रीट्स की बात करते हैं वो भी एक जो है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि राइट एंगल पे काट रही थी हमेशा। तो प्रॉपर जो है रोड स्ट्रीट प्रॉपर बन रही है। फिर हमने कहा ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है, आर्किटेक्चर तो हमने देख ही लिया कि प्लान्ड होता था, तो मतलब हर चीज जो है मैनेज्ड थी। फिर उसने कहा हमने आगे बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर जो एक गली है वो खत्म हो रही है, स्ट्रीट खत्म हो रही है, तो वहां पे विथ ड्रेन्स वर लेड आउट एंड देन हाउसेस वर कंस्ट्रक्टेड अलोंग दीज स्ट्रीट्स। अब क्या है, पहले पूरी गलियां वलियां बना दी जाती थी, फिर उसके बाद में क्या है पूरी ड्रेन्स वगैरह बिछा दिए जाते थे कि हाँ यहाँ पे नालियाँ होगी। फिर उसके बाद में क्या है, हाउसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाता था इन स्ट्रीट के सहारे सारे। तो मतलब पूरा एक प्लानिंग बनाई है कि पहले यहाँ पे जो है ऐसे जाके ये एक दूसरे को जो है यहाँ पे इंटरसेक्टिंग बनेगी, ये जो रोड्स वगैरह है। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, रोड्स वगैरह का प्लान करने के बाद में फिर ड्रेनेज सिस्टम पूरा सेट किया। ड्रेनेज सिस्टम के बाद में उन्होंने स्ट्रीट्स वगैरह बनाई और फिर उन्होंने जो हाउसेज कंस्ट्रक्ट किए थे उनके स्ट्रीट्स के सहारे। फिर हमने कहा द ड्रेन्स वर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ मोर्टर, लाइम एंड जिप्सम। अब है ना, अब जो ये ड्रेनेज सिस्टम जो था या जो नालियां जो बनाई जा रही थी ना, उसके अंदर हम देखेंगे मोर्टर और लाइम और जिप्सम जो है वो यूज किया जाता है। मोर्टर मतलब जो हम लोग गारा मिट्टी जो बोलते हैं ना, वो सब चीजें यहाँ पे है, और चूना पत्थर वगैरह है और जिप्सम है, इन सब का यूज करके ये जो है नालियां बनी हुई है। तो मतलब पूरा यूं नहीं था कि कच्ची बस खोदा नालियों को छोड़ दिया, नहीं, प्रॉपर अंदर से उनको पक्का किया जाता था और उसके बाद में जो ये पूरा सिस्टम चलता था। फिर हमने कहा, हमने ये देख लिया कि प्रॉपर सिस्टम है। फिर हमने कहा क्या क्या वो लोग चीजें इसमें यूज कर रहे थे उनको बनाने के लिए, ये हमने देख लिया। फिर इन सारे सिस्टम को देखने के बाद में जो हमने बात किया, अर्नेस्ट मैके थे, उन्होंने इस सब चीजों को देखा, ऑब्जर्व किया, फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्या कहा, इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंशिएंट सिस्टम येट अनकवर्ड। मतलब आज तक
कि मतलब जितनी भी एक्सकेवेशंस हुए हैं, जितनी भी चीज़ें खोजी गई है ना, उसमें से सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ये सिस्टम है। एंशिएंट सिस्टम की हम बात करते हैं तो मतलब एक बात है कि आज से इतने सालों पहले भी ये सब चीज़ें हुआ करती थी, तो ये देखने को हमें मिल रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अर्नेस्ट मैके ने ये अपनी बात कही है। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि सब चीज़ें हमने देख ली कि किसकी बनी हुई है। फिर हमने देखा कि पूरा एक सिस्टम बना हुआ था, सिस्टम के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही थी। अब हमने कहा एवरी हाउसेज वाज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। अब हमने कहा हर घर में अंदर से एक सिस्टम पूरा जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम जा रहा है। वो ड्रेनेज सिस्टम जो है गली के बाहर जो नालियाँ हैं उनमें जाके खुलता है। मतलब पूरा एक सिस्टम बना हुआ है कि घर की जो भी मतलब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम है वो जाके स्ट्रीम वाले जो नाला है या जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पे जाके वो मिल जाता है, ठीक है। फिर हमने कहा प्राइमरी चैनल्स वर फैशन फ्रॉम ब्रिक्स सेट इन मोटर। हमने कहा जो प्राइमरी जो चैनल्स बने हुए होते थे ना, वो कैसे बने हुए थे? ब्रिक्स होती थी। ब्रिक्स को क्या है, मतलब पहले आपने मोटर बिछा दिया, मतलब गारा मिट्टी बिछा दी, फिर इनको बाद में आपको ब्रिक्स को सेट कर देते थे, यानी कि वो पक्की हो जाती थी। तो मतलब जो प्राइमरी चैनल्स हमें मिले हैं उसके अंदर क्या था कि पहले जो मोटर है उसके अंदर ब्रिक्स मिली है सेट करी हुई। फिर हमने कहा दीज चैनल्स वर कवर्ड विथ रिमूवेबल bricks to removable loose bricks to facilitate क्लीनिंग। अब हमने कहा कि अब जो है हमने कहा चैनल्स बना दिए, आपने मोटर के अंदर आपने ब्रिक्स लगा दी और सेट कर दिया उनके अंदर। फिर उसके बाद में क्या, उसके ऊपर लूज ब्रिक्स का ऊपर जो है एक वो बनाया जाता था, सेट किया जाता था कि जब भी अगर आप कभी ब्लॉकेज वगैरह सिस्टम हो जाता है, कभी साफ सफाई करनी है उनको, तो आप हटा सकते हो। देखिए कितना अच्छा सिस्टम है कि पूरे को पैक रखते हैं ताकि किसी तरह के जो हम लोग बात करते हैं ना कि इंसेक्ट्स वगैरह वहाँ पे नहीं हो, कोई जर्म्स वगैरह नहीं हो सके, तो उनको पैक रखते हैं। लेकिन कभी भी सफाई की सिचुएशन आती है उस टाइम में ऐसे रिमूवेबल ब्रिक्स से उनको ढका जाता है कि आप जब चाहो उनको हटा लो, उनको फिक्स नहीं किया जाता, मतलब आप हटा लो और साफ सफाई करके आप वापस प्रॉपर तरीके से रख दो। दिखने में भी गंदा नहीं लगता है और जो है किसी तरह की बीमारियां भी स्प्रेड होने का खतरा वहां पे नहीं रहता। तो मैं हर चीज जो है सोच समझ के की गई थी वहां पे कि दिखने में भी सुंदर रखना चाहिए, साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया है और जो है बीमारियों को भी दूर रखा गया है। ये सब चीजें हमें वहां पे मिल रही है। फिर हमने कहा दूसरी चीज क्या है, इन सम इंस्टेंसेस लाइमस्टोन was utilized for these covers। कई कई जगह आप देखोगे तो जो चूना पत्थर का भी यूज यहाँ पे मिलता है हमें इसको कवर करने के लिए। तो मतलब हमने देखा मोटर मिलता है, फिर हमने कहा लाइम है, जिप्सम है, ये सब चीजें हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इन चीजों का उन लोगों को अच्छे से नॉलेज थी, ठीक है। ये हो गया कि हमने जो है पूरा जो घर के जो है ड्रेनेज सिस्टम हमने स्ट्रीट वाले ड्रेनेज सिस्टम में छोड़ दिया है। फिर हमने ये कहा कि उनकी प्रॉपर जो है मेंटेनेंस बनी रहे, इसलिए हमने उसके ऊपर जो है लूज ब्रिक्स रख दिए ताकि इजीली कभी भी हटा के करी सफाई कर जाए। कई बार जो है इनको कवर करने के लिए लाइमस्टोन का यूज भी हमें देखने को मिलता है। हाउस ड्रेन्स इनिशियली एम्पिटाइड इनटू अ सम्प और सेसपिट वेयर। अब हमने कहा कि स्टार्टिंग में जो है हाउस के ड्रेन्स जो है वो एक छोटे मोटे गड्ढों में खुलते हैं, मतलब जहाँ पे सम्प होता है ना, एक छोटा गड्ढा टाइप का होता है जिसमें आपने जो घर से सारा का सारा ड्रेन वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। उसमें क्या पानी ऊपर ऊपर पानी रह जाएगा और नीचे जो सॉलिड मैटर है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये प्रॉपर एक सिस्टम बना है कि हाउस के ड्रेन्स जो है एक छोटे से सम्प में खुलेंगे या सेसपिट में खुलेंगे, वहाँ पे क्या सॉलिड जो है वो नीचे सेटल हो जाते हैं। ये चीजें हमें मिली है। फिर हमने कहा कि जो ड्रेनेज चैनल्स वर इक्विप्ड विथ सम्प्स डिजाइन फॉर क्लिनिक पर्पसेस। अब इसमें कहा है कि हमें जो है ये ड्रेनेज चैनल्स जो है हर जगह क्या मिल रहे हैं, वहाँ पे सम्प्स वगैरह मिल रहे हैं ताकि इजीली जो है ये क्लिनिक प्रोसेस हो सके। क्योंकि आपने अगर मान लीजिए रेगुलर ही एक लंबा ड्रेनेज सिस्टम बना दिया है, कहीं पे ब्लॉकेज हो जाती है उस कंडीशन में मतलब क्या पूरी की पूरी जो हम लोग बात करते हैं ड्रेन है उसको खोदना पड़ेगा। बट इसमें क्या है जगह जगह जो छोटे छोटे सम्प्स बनाए हुए थे जिससे ईजिली जो है क्लीनिंग वगैरह हो जाएगी। इतना मतलब उनका विजन वो था कि हमें इस तरीके से पूरा मतलब बोलते हैं ना हम लोग व्यवस्था को बनाए के रखना है, नहीं तो फिर रोज रोज ऐसा हो जाएगा ब्लॉकेज वाली हो जाएगा, गंदगी पूरी जगह हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियां स्प्रेड होने का खतरा होगा। लेकिन इस सिविलाइजेशन में हमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला है, ठीक है। अब हमने कहा इन द केस ऑफ लोथल, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कहाँ क्या है। इन द केस ऑफ लोथल वाई हाउसेज वर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग मड ब्रिक्स। अब देखिए जो हमने बात की जो घर बन रहे हैं लोथल में वो किससे बना है, मड ब्रिक्स से मिल रहे हैं। वहीं पे द ड्रेन्स वर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग फायर्ड और बर्न्ड ब्रिक्स। और वहीं पे हमको ये जो नालियां वगैरह हैं ये हमें पकी हुई ईंटों की मिल रही है। तो लोथल में घर तो है मड ब्रिक्स के, लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम है या ड्रेन्स जो है वो हमें
फायर्ड या बर्न्ड ब्रिक से पकी हुई जो ईंटें होती है उनकी बनी हुई मिलती है। तो इन सब चीज़ों से हमें एक चीज़ समझ में आई कि यार बहुत अच्छा सिस्टम वहाँ पे बना हुआ था, प्रॉपर था, प्लैंड था। ऐसा नहीं है एक दो घर में होता है। इसका मतलब जब सिटी को जब वहाँ पे डेवलप किया जाता था उससे पहले पहले ड्रेनेज सिस्टम को, स्ट्रीट्स को, रोड्स को, सबको अच्छे तरीके से जो है वहाँ पे मतलब पहले बनाया जाएगा, उसके बाद में उनके बाद में हाउसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और आप ये देखेंगे कि वहाँ पे मतलब जो टॉयलेट्स के एविडेंसेस भी मिले हैं इंडियन वेस्टर्न दोनों तरह के। तो ये मतलब हम लोग जो वेस्टर्न टॉयलेट्स वगैरह की बात करते हैं वो सब चीज़ें वहाँ पे पहले से मौजूद थी और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, क्योंकि हमें फर्स्ट फ्लोर पे भी इसके एविडेंसेस मिले हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्लैंड सिविलाइजेशन थी और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी। तो ये सब चीज़ें जो हमने अभी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में समझी है, इससे हमें पता चला है कि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम पूरा प्लैंड था, पूरे साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, अवेयर थे लोग, हर चीज़ को लेके अवेयरनेस थी वहाँ पे। तो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे इंडस एड की यूट्यूब चैनल के साथ में। थैंक यू।